हेलो एवरीवन गाइस, सीबीएसई एंड एचबीएसई बोर्ड्स एग्जाम की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 37। गाइस, ये क्वेश्चन लगभग केमिस्ट्री के हर एग्जाम में पूछा गया है, चाहे इवन सीबीएसई बोर्ड हो, एचबीएसई बोर्ड हो, यूपी, बिहार, जो भी बोर्ड होते हैं, स्टेट बोर्ड होते हैं, नीट का एग्जाम है, आईआईटी, जेईई मेंस का एग्जाम है, सब में क्वेश्चन पूछते हैं भाई। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो कंफ्यूजिंग भी है थोड़ा सा। क्या हुआ इसका आंसर? विच वन इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी? इनमें से कौन एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है? बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर और वेपर प्रेशर। अब इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन किस बात का दे रखा है कि थोड़ा थोड़ा पार्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का ले रखा है, पर आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए। एंड द आंसर इज व्हाट? ऑस्मोटिक प्रेशर एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, बॉइलिंग पॉइंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। तो बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है कौन सी? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है, बट ओनली बॉइलिंग पॉइंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं होता। ठीक है, बात करूं मैं फ्रीजिंग पॉइंट की, तो ये भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है भाई। तो फ्रीजिंग पॉइंट से रिलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है कौन सी? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, कम होना, फ्रीजिंग पॉइंट का कम होना, डिप्रेशन कम हो जाना इन फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट का कम होना कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, बट अकेला फ्रीजिंग पॉइंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। ओके, तीसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात करें, वेपर प्रेशर से रिलेटेड। अभी एक्चुअली रिलेटिव लोअरिंग, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वीपी, वेपर प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। वेपर प्रेशर एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। इवन लोअरिंग इन वेपर प्रेशर भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, यानी ये जो पूरी जो लाइन है एक प्रकार से ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। चौथी है ऑस्मोटिक प्रेशर। हाँ, ऑस्मोटिक प्रेशर एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। दैट्स व्हाई आवर आंसर इज दिस, ऑस्मोटिक प्रेशर। इन्हीं को घुमा फिरा के आंसर ऑप्शन दे देते हैं और क्वेश्चन पूछ लेते हैं। बोल देंगे एलिवेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं होता, और डिप्रेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं होता। ध्यान रखें, कई बार इन दोनों को एक्सचेंज कर देते हैं इन शब्दों को। डिप्रेशन का मतलब है कम होना, फ्रीजिंग पॉइंट में कम होना कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है सॉल्यूशन की। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का ज्यादा होना कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो ध्यान दीजिएगा, एलिवेशन फ्रीजिंग पॉइंट में बोल रहे हैं, बॉइलिंग पॉइंट में बोल रहे हैं। ठीक है, ओके। ओनली प्रेशर भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, पूरा ऑस्मोटिक प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो ये चार कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। अब बात आती है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है भाई। ये चार तो इसके ठीक है टाइप है, एक प्रकार से चार टाइप की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ओके, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? देखिए, ये एक सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी होती है। किसकी प्रॉपर्टी होती है भाई? सॉल्यूशन की। जो सॉल्यूशन के अंदर नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है। नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स, कि सोल्यूट पार्टिकल की, सोल्यूट के कितने पार्टिकल्स हैं, नंबर्स कितने हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट के कितने पार्टिकल है एक सॉल्यूशन में, कितने नंबर हैं सोल्यूट के एक सॉल्यूशन में, इस चीज पे डिपेंड करती है। द प्रॉपर्टी ऑफ ए सॉल्यूशन व्हिच डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट इज नोन एज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्या खास बात है भाई? ये प्रॉपर्टी सोल्यूट की नेचर पर डिपेंड नहीं करती, नेचर पर डिपेंड नहीं करती, डू नॉट डिपेंड ऑन नेचर। प्रकृति क्या है? मतलब जो सोल्यूट है, देखिए सॉल्यूशन कब बनता है? जब आप किसी सोलवेंट, फॉर एग्जांपल आप ले सकते हैं वाटर, पानी के अंदर सोल्यूट डाल दें,
जैसे ही आप सोल्यूट को सोलवेंट में डालते हैं सॉल्यूशन बन जाता है, और सोल्वेंट के अंदर सोल्यूट डालते ही सॉल्यूशन बनते ही इसके अंदर एक प्रॉपर्टी आ जाती है, यानी मैं कह सकता हूं सोलवेंट में एक खूबी आ जाती है जैसे ही सोल्यूट इसके अंदर आता है, जिसे हम कहते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। और ये प्रॉपर्टी सोल्यूट के नंबर्स कितने हैं सॉल्यूशन में इस पे डिपेंड करती है। 4 टाइप की होती है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जैसे ही आप एक सोलवेंट में सोल्यूट डालेंगे तो जो सोलवेंट जो सोल्यूशन बन गया है, यानी कि जो सोलवेंट है एक प्रकार से, इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट सोल्यूट डालते ही कम हो जाएगा। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग हो जाएगी वेपर प्रेशर में। ऑस्मोटिक प्रेशर बन जाएगा उस टाइम। तो ये 4 प्रकार की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। सॉल्यूशन केमिस्ट्री की पहली यूनिट, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है भाई इसका, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। यहीं से अगर मैं कह दूं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करने लग गई नंबर पे, किस पे डिपेंड करने लग जाए भाई? नंबर पे डिपेंड करती है, नेचर पे डिपेंड करने लग जाए, तब हमारे पास एक कांस्टेंट आ जाता है जिसे हम कहते हैं आयोटा, दैट इज वेंटो फैक्टर। और आयोटा की फुल वीडियो वाली डिस्क्रिप्शन में, जिसमें मैंने अलग अलग प्रकार से अलग अलग तरीकों से आयोटा को डिफाइन कर रखा है, देख सकते हैं आप। ठीक है, ये जो आयोटा है वेंटो फैक्टर, इससे जो क्वेश्चन पूछे आपके बोर्ड एग्जाम में मैं बता देता हूं भाई। इसकी वैल्यू 1 किसके लिए होती है? नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए। किसके लिए होती है आयोटा की वैल्यू 1? नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए। आयोटा की वैल्यू कितनी होती है? 1। एग्जाम्पल दो नॉन इलेक्ट्रोलाइट के। नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? ऐसा सोल्यूट जो सोलवेंट में डालने के बाद आयंस में न टूटे, जैसे ग्लूकोज के लिए आयोटा की वैल्यू 1 होती है, यूरिया के लिए आयोटा की वैल्यू 1 होती है, सुक्रोज के लिए आयोटा की वैल्यू क्या होती है भाई? 1। ध्यान रखिए। अच्छा, अगर कहीं हो रहा है डिसोसिएशन, इलेक्ट्रोलाइट टूट जाए, डिसोसिएशन होता है इलेक्ट्रोलाइट का। अगर बात हो सोल्यूट इलेक्ट्रोलाइट हो, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? वो सोल्यूट या वो सब्सटेंस जो आयंस में टूट जाए। अगर इलेक्ट्रोलाइट का हो रहा है डिसोसिएशन, ध्यान रखना आयोटा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, एक से ज्यादा। अगर इलेक्ट्रोलाइट का हो रहा है एसोसिएशन, तो आयोटा की वैल्यू होगी लेस देन 1, एक से कम। आयोटा ग्रेटर देन 1 इन केस ऑफ डिसोसिएशन, आयोटा लेस देन 1 इन केस ऑफ एसोसिएशन। फॉर एग्जांपल डिसोसिएशन का, मैंने NaCl वाटर में डालते ही NaCl कंप्लीटली एक मॉलिक्यूल ऑफ NaCl 2 आयंस देगा हमें, एक Na प्लस का और एक Cl माइनस का। इसका आयोटा बन जाता है कितना? तो एसिटिक एसिड एसोसिएशन में जाता है बेंजीन के अंदर। जब एसिटिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल डालेंगे तो बेंजीन में ये एक मॉलिक्यूल बन जाएगा, इसका आयोटा हो जाता है 0.5, लेस देन 1। तो एसोसिएशन के केस में आयोटा लेस देन 1, डिसोसिएशन के केस में ग्रेटर देन 1, इन केस ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट 1। ध्यान रखिए, ठीक है। अगर नेचर को आप कंसीडर करने लग जाएंगे तो एक नया फैक्टर आपको ऐड करना होता है, फिर आपकी यही जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है आयोटा ऐड करते ही नेचर पे डिपेंड करने लग जाए। या आप ये कह सकते हैं नेचर को ही हम आयोटा के कारण नंबर्स में बदल देंगे, और ये जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है इसकी डेफिनेशन हम नंबर ऑफ पार्टिकल सॉल्यूट पे डिपेंड करती है, इसी तरीके से लेंगे। ठीक है, तो गाइज ये था हमारा 37वां क्वेश्चन। होप सो इसका आंसर हो गया क्लियर, ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो कंसेप्ट को ध्यान में रखें। किसी प्रकार की कोई क्वेरी हो आपके तो कमेंट में पूछिए, अच्छे से पढ़िए। ऑल द बेस्ट।